नमस्कार। आज बात करते हैं मूली की खेती के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक तरीके अपनाकर मूली की खेती से एक शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। ये एक पूरी योजना है जिसे समझना और लागू करना बहुत आसान है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। हम फसल की प्लानिंग से शुरू करके आखिर में मुनाफे का पूरा हिसाब किताब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मूली लगाने का सबसे सही समय कौन सा है और इसे किस तरह के माहौल की जरूरत होती है। यहीं से सफलता की नींव पड़ती है। मूली की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लगभग पूरे साल उगाया जा सकता है। भारत में इसे खरीफ, रबी और जायद इन तीनों ही मुख्य मौसमों में लगा सकते हैं, जो किसानों को काफी सुविधा देता है। अच्छा, एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि भले ही मूली साल भर उग सकती है, लेकिन अगर बाजार में सबसे अच्छा दाम चाहिए तो अगस्त और अप्रैल के महीने में बुआई करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बेहतरीन नतीजों के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी आसानी से निकल जाए, मतलब जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी का पीएच लेवल भी सही होना चाहिए और तापमान न बहुत ज्यादा गर्म हो न बहुत ज्यादा ठंडा। तो आप जब सही समय और मौसम पता चल गया है तो अगला और बहुत जरूरी कदम है खेत को तैयार करना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की मूली के लिए जमीन का सही तरीके से तैयार होना बहुत मायने रखता है। ये 4 कदम उठाने से जमीन एकदम सही हो जाती है। गहरी जुताई से मिट्टी ढीली होती है, रोटावेटर से समतल हो जाती है और जैविक खाद डालने से उसे जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये सब अच्छी जड़ों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम करना है। जब क्यारियां तैयार हो रही हों, उसी वक्त उर्वरकों का ये शुरुआती डोज डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फसल को शुरू से ही फास्फोरस और पोटाश जैसे जरूरी तत्व मिलते हैं, जिससे जड़ें बहुत मजबूत बनती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो पारंपरिक तरीकों के मुकाबले मूली के आकार और उसकी क्वालिटी को कई गुना बेहतर कर देती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि एक आजमाई हुई तकनीक है। इस बेड विधि से मूली का आकार, उसकी लंबाई और चमक तीनों ही बेहतर होते हैं, जिससे बाजार में उसका अच्छा दाम मिलता है। इन बेड का एक तय नाप होता है, 2.5 फीट चौड़ा, 1 फुट ऊंचा और 2 बेड के बीच 2.5 फीट की दूरी। इस सटीक नाप से एक ऐसा उठा हुआ माहौल बनता है जहां मूली बिना किसी रुकावट के बढ़ती है। हर बेड पर सिर्फ एक ड्रिप लाइन लगानी होती है, जिससे सिंचाई बहुत अच्छे से होती है और पानी भी बचता है। और हर बेड पर 4 लाइनों में बीज बोने से जगह का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। ये छोटे छोटे आंकड़े बहुत काम के हैं। 2 पौधों के बीच सही दूरी रखने और बीज को सही गहराई पर बोने से हर मूली को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिलती है और फसल घनी नहीं होती। ठीक है, तो बीज बो दिए गए हैं। अब हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि फसल को खरपतवार और कीड़ों से कैसे बचाया जाए ताकि हमें एक स्वस्थ और भरपूर फसल मिल सके। अब देखिए, खरपतवार हटाने के 2 रास्ते हैं। एक है हाथ से निराई करना। इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं होता और मिट्टी भी अच्छी रहती है। दूसरा तरीका है खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव, लेकिन इससे फसल पीली पड़ सकती है और उसकी बढ़त रुक सकती है। तो जाहिर है हाथ से निराई करना ही ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। अगर ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक आसान सा खाद देने का शेड्यूल है। पहले 30 दिनों में फसल की बढ़त के लिए एनपीके खाद दें। फिर 30 से 50 दिनों के बीच जड़ों को मोटा और मजबूत बनाने के लिए पोटाश और कैल्शियम नाइट्रेट की बारी आती है, जिन्हें अदल बदल कर देना होता है। ये स्प्रे का एक प्लान है जो बचाव और इलाज दोनों के लिए है। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए, इन दवाओं का छिड़काव तभी करना है जब असल में फसल में कोई कीट या बीमारी दिखाई दे। बेवजह स्प्रे करने से बचना चाहिए। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी इस पूरी मेहनत के बाद उपज कितनी होगी, कुल खर्चा कितना आएगा और आखिर में जेब में कितना मुनाफा बचेगा। मूली की खेती की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका समय। ये फसल बहुत तेजी से तैयार होती है। सिर्फ 55 से 60 दिनों के अंदर पूरी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर इन बताए गए तरीकों से खेती की जाए तो 1 एकड़ से आराम से 110 क्विंटल तक की पैदावार मिल सकती है, मतलब पूरे 11,000 किलो। ये एक शानदार उपज है। अब बात करें खर्चे की, तो 1 एकड़ में बीज,
खाद, मजदूरी और स्प्रे वगैरह का सारा खर्च मिलाकर लगभग 19,000 रुपए के आसपास आता है। तो अगर हम कुल आमदनी में से इस 19,000 रुपए के खर्चे को निकाल दें, तो सिर्फ 60 दिनों के एक फसल चक्र से 1 एकड़ में लगभग 81,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। सोचिए, सिर्फ 2 महीने की मेहनत और 81,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि कम समय में अच्छा रिटर्न देने के मामले में इस फसल में कितना दम है। तो ये सारे आंकड़े देखकर एक जरूरी सवाल मन में आता है, क्या मूली जैसी कम समय में तैयार होने वाली और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।